डायल 100 सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा लिखित ये क्राइम थ्रिलर कल मैंने डाउनलोड किया अपने किंडल पे और उसे पढ़ना शुरू किया रात में। करीब देर रात तक मैं उसे पढ़ता रहा, लेकिन फिर मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाया, इसलिए सुबह उठ के मैंने उस किताब को कंप्लीट किया। और पढ़ने के बाद मुझे कैसी लगी डायल 100। एक नॉवल को पढ़ना किसी भी एक्सपीरियंस या तजुर्बे से कम नहीं। जब भी कोई रीडर एक नया नॉवल उठाता है पढ़ने के लिए, तो वो निकल पड़ता है एक सफ़र पर, एक जर्नी पर। पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक वो चल पड़ता है एक अनजाने सफ़र पर, जहाँ पर उसे बहुत सारी चीज़ों को समझने का मौका मिलता है। उसे मालूम नहीं कि आगे क्या होने वाला है, और जैसे-जैसे चीज़ें उसके सामने उभरती जाती हैं, या तो वो उससे जुड़ता जाता है या तो उससे कटता जाता है। ये डिपेंड करता है रीडर के ऊपर, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर, उसकी सोच के ऊपर। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, तुम्हारी सोच गलत है या तुम सही सोच रहे हो या तुम्हारी सोच बिल्कुल ही बेकार है। ये हर एक रीडर का अपना खुद का ओपिनियन है। तो यही एक मज़ा है नॉवल पढ़ने में, जहाँ पर एक ही नॉवल को 10 लोग पढ़ के 10 तरीके के विचार अपने प्रकट कर सकते हैं उस नॉवल को लेकर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश प्रसाद और आप देख रहे हैं हिंदी बुक रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं सुरेंद्र मोहन पाठक के कलम से निकली एक और क्राइम थ्रिलर की, जिसका टाइटल है डायल 100। डायल 100 जो है एक रेस अगेंस्ट टाइम क्राइम थ्रिलर है। क्या मतलब हुआ इसका? आइए मैं आपको कहानी के जरिए इसके बारे में बात करता हूँ। तो इस कहानी में जो मेन विलेन है, जो किरदार है, वो एक किलर है। उसे सीरियल किलर तो नहीं कह सकते हैं एग्जैक्टली, लेकिन वो लूटपाट करने के हिसाब से वो मर्डर करता है। वो रात अंधेरे में जो यंग कपल्स होते हैं, जो लवर पॉइंट्स वगैरह जैसे जगहों पर रात को घूमने जाते हैं, उन पर वो आक्रमण करता है और उन्हें लूटता है। और अगर किसी ने उसके खिलाफ उससे झगड़ा करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, तो वो उसे अपनी बंदूक से उसको शूट कर देता है और उसका मर्डर कर देता है। अब जितने लोगों ने भी उस कातिल को देखा और बच गए, उन लोगों ने इतना ही कहा कि वो जो इंसान है, देखने में बड़ा भोला-भाला, शरीफ, स्मार्ट लगने वाला बंदा है, ना इतना कोई ज़्यादा ताकतवर भी नहीं है। इसीलिए जब वो लूटने के लिए आता था, तो जो वहाँ पे जो जो आदमी होते थे, उनको लगता था कि इसके ऊपर तो बड़ी आसानी से काबू पाया जा सकता है, इसलिए वो उससे भिड़ जाते थे। और जैसे ही उससे भिड़ते थे, तब वो अपना असली रंग में आता था, असली रूप में आता था, और अपने बंदूक के बल पर या तो उन्हें वो बुरी तरह ज़ख्मी कर देता था, या तो सीधा गोली मारकर उनकी हत्या कर देता था। तो ये सिलसिला लगातार चल रहा था और पुलिस को उसकी भनक भी नहीं थी। पुलिस उस तक पहुँच नहीं पा रही थी, हाथ-पैर मार रही थी, लेकिन उसको पकड़ पाने में नाकामयाब थी। ये केस जो है, एक बड़े ही होनहार, ड्यूटी परस्त और ऑनेस्ट इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के पास है, और वो पूरी जी-जान लगा देता है उस मुजरिम तक पहुँचने के लिए। तो इसीलिए इसे कहेंगे रेस अगेंस्ट टाइम, कि क्या वो अगला कत्ल करने से पहले पुलिस उसे पकड़ पाएगी? इसलिए वो रेस अगेंस्ट टाइम है। अब ये जो नॉवल है, ये कोई मर्डर मिस्ट्री नहीं है। शायद सुरेंद्र मोहन पाठक साहब ने अपने लिखने के स्टाइल में यहाँ पर शायद कोई एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए इसे एक अलग रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें क्या होता है कि पहले पार्ट में ही रीडर को पता चल जाता है कि कौन है जो ये लगातार खून कर रहा है, और पुलिस उसके पीछे पड़ी है। रीडर के सामने सब चीज़ खुला है। अब सिर्फ पूरे नॉवल को पढ़ने का सिर्फ एक ही मकसद ये होता है कि रीडर ये समझ पाए कि क्या ये इंस्पेक्टर जो है वो उस कातिल तक पहुंच पाएगा, और अगर पहुंच पाएगा तो उसकी जर्नी कैसी रहेगी, जर्नी में क्या क्या एडवेंचर होंगे और कितने मर्डर्स होंगे, पुलिस को क्या नुकसान पहुंचेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा लिखी गई बाकी नॉवेल्स, जैसे सुनील सीरीज़ हुआ या सुधीर कोहली सीरीज़ हुआ, उसके मुकाबले में ये नॉवल मुझे थोड़ा कमज़ोर मालूम पड़ा, मेरे टेस्ट का नहीं लगा। क्योंकि मुझे इस तरह का नॉवल शायद मतलब समझ ना आता हो इसमें, लेकिन मैंने एक डिफरेंट फ्लेवर ट्राई करने के लिए मैंने सोचा कि चलो इसको पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने रिव्यू में पढ़ा था कि काफ़ी अच्छी नॉवल है ये, बट मुझे मेरे टेस्ट का नहीं लगा, इसलिए मैं इसको पढ़ के इतना खुश नहीं हूँ। लेकिन जिन लोगों को इस तरह के नॉवेल्स पढ़ने के शौक रखते हैं, जो रेस अगेंस्ट टाइम है, या जो पुलिस और कातिल के बीच में जो चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है और उसके बीच में जो ड्रामा होता है, उसमें दिलचस्पी है, तो फिर उन लोगों के लिए ये नॉवल सचमुच काफ़ी इम्प्रेसिव रहेगा, उनको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा इसमें। तो अभी चलिए बात कर लेते हैं कि इसमें कुछ खामियाँ क्या हैं। तो खामियाँ मुझे बेसिकली ये लगी कि ये नॉवल कुछ ज़्यादा ही लंबी थी। इसे पढ़ने में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा वक़्त लगा कंपैरेटिवली, जो मैंने इनका सुधीर कोहली सीरीज़ पढ़ा था, उसके मुकाबले काफ़ी लंबा लगा। मुझे लगा कि थोड़ा ज़बरदस्ती का खींचातानी की गई है, इसे च्युइंगम की तरह थोड़ा बढ़ाया गया है। इसको और कट करके, इसको और क्रिस्प बना के और बेहतर बनाया जा सकता था, और कहानी को और
जो विलन जो है इसका, जिसे जेंटलमैन किलर का नाम दिया गया है सोसाइटी में, उसके कैरेक्टराइज़ेशन के ऊपर और अच्छा वर्क होता तो वो एक बड़ा ही खूंखार दरिंदे के रूप में जो मेंटली साइकिक है या उस टाइप का कैरेक्टर उभर के आ सकता था। लेकिन उसे सिर्फ़ खूंखार दिखाने के लिए उसे सिर्फ़ यही दिखाया गया है कि वो कत्ल पे कत्ल किए जा रहा है। उसके मेंटल साइकोलॉजी के ऊपर इतना काम नहीं किया गया था। उसकी बैक स्टोरी नहीं बताई गई थी कि क्यों वो इस तरह का इंसान बन गया वो। तो ये इसमें खामियाँ लगी। बाकी स्टोरी ठीक-ठाक रफ़्तार से आगे बढ़ती है और कुछ बीच-बीच में डायलॉग्स ऐसे हैं जो शायद पढ़ के आपको मज़ा भी आए। बट इसमें मुझे वही लगा कि इसमें वो सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री वाला मसाला इसमें नहीं है। क्योंकि इसमें पहले ही भाग में आपको क्लियर कर दिया जाता है कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि लेखक ने अपने राइटिंग स्टाइल के साथ इस नॉवल में एक्सपेरिमेंट किया है। उसने पूरे नॉवल को 5 भाग में बाँटा है और हर भाग में वो एक किरदार को लेकर उसके एक्शन के ऊपर लिखा है कि वो किरदार कर क्या रहा है। इस तरीके से कहानी को उसने आगे बढ़ाया है। कहीं-कहीं पर कहानी कुछ ज़्यादा ही मेलोड्रामेटिक हो जाती है। शायद ये जिस दौर के लिए लिखा गया था, जिस दौर में ये लिखा गया था, उस दौर में शायद उस लेवल की भावनाएँ ज़्यादा थी, उस लेवल की चीज़ें लोग ज़्यादा पसंद करते थे, इसलिए इसको उस लेवल पे लिखा गया है, जहाँ पर एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफ़िसर की भावनाओं को वो किस तरीके से सोसाइटी में एक बदलाव लाना चाहता है, वो करप्ट नहीं है और सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है, उसको परवाह नहीं है कि उसका ट्रांसफ़र हो जाए या उसकी मौत आ जाए ऑन ड्यूटी रहते हुए। तो इस तरह की भावनाओं को काफ़ी हद तक इस पूरे नॉवल में उभार कर लाया गया है। ये एक इसमें एक मे बी प्लस पॉइंट कह सकते हैं। तो अगर जिन लोगों को इस तरह के नॉवेल्स पढ़ने का बड़ा आनंद आता है, जिन लोगों को इस तरह की कहानियाँ पढ़ने में बड़ा आनंद आता है, जहाँ पर उन्हें एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर को लड़ते हुए दिखाया गया है, तो शायद उन लोगों को ये नॉवल बहुत ही पसंद आएगा, बहुत रास आएगा उनको। नॉवल के अंत में लेखक ने एक बहुत ही खूबसूरत संदेश, एक मैसेज समाज के लिए दिया है और वो ये है कि ईमानदारी, निष्ठा और अपने कर्म के प्रति समर्पित सिद्धांतों की जब एक मशाल बुझ जाती है, तो कहीं न कहीं उन्हीं सिद्धांतों को लेकर एक नई मशाल जल उठती है और ये एक कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत होती है। अगर इस नॉवल को रेटिंग देने की बात करेंगे तो मैं इसे 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दूँगा। आप में से कई लोग शायद मुझसे सहमत ना हो, शायद बोलें कि नहीं ये तो गलत है, लेकिन क्या करूँ? ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैंने इतने सारे थ्रिलर नॉवल इंग्लिश में हो या हिंदी में हो पढ़े हैं ना कि मुझे ये नॉवल जो है इतना कोई उस लेवल का नहीं लगा जो मुझे बाकी कंपैरेटिवली देखा जाता और जाने-अनजाने में मैं तो कंपेयर कर ही देता हूँ। आप भी शायद करते होंगे कि आपने कोई बहुत ही बेहतरीन नॉवल पढ़ी होगी तो और कोई आप थोड़ा-सा मीडियोकर नॉवल पढ़ते हैं तो आप शायद कंपेयर कर ही देते हैं मन ही मन कि वो उससे बेहतर तो नहीं है, ठीक-ठाक ही है। तो इसलिए मेरे नज़र में भी ये नॉवल ठीक-ठाक ही है। लेकिन आप लोगों को शायद ज़्यादा पसंद आए, जैसे मैंने बताया कि जिन लोगों को इस तरह के नॉवल पढ़ने का शौक है, इस तरह की कहानियाँ पढ़ने का शौक है, उनको बहुत ही मज़ा आएगा इसको पढ़कर। लेकिन मुझे उस हद तक नहीं मज़ा आया, जो मुझे सुरेंद्र मोहन पाठक साहब के दूसरे नॉवेल्स पढ़ने में आया था। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये रिव्यू? कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपने अगर ये किताब पढ़ी है, तो आपकी क्या राय है इस किताब को लेके, इस नॉवल को लेके? आपको कैसा लगा? वो भी मुझे बताइएगा। अगले वीडियो में मैं फिर हाज़िर होऊँगा एक और नए थ्रिलर के साथ हिंदी भाषा में और उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, उसकी कहानी को प्रस्तुत करूँगा और बताऊँगा कि वो किताब मुझे कैसी लगी। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।